Today I will be discuss about the next topic mean of binomial distribution. इससे पहले वाली वीडियो में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे. ठीक है, तो आज हम उसकी मीन और वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इन सब के पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें. चलो देखते हैं मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो बच्चों आपको पता था, ठीक है, पी ऑफ एक्स या पी ऑफ आर ऐसे भी लिखते हैं, है ना. तो बाइनोमियल का फॉर्मूला था आपके पास एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स. ठीक है, तो मीन को हम कैसे शो करते हैं, ई एक्स एंड म्यू की फॉर्म में करते हैं, है ना. तो देखो, जब भी आपने मीन फाइंड आउट करनी है तो जो आपका एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स होगा उसको हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, तो देखो ये हो जाएगा आपका दिस इज समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 to n एक्स टाइम पी ऑफ एक्स. ठीक है, और जो ये वाली चीज़ है आपका यानी एफ ऑफ एक्स है बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 to n और एन सी एक्स पी ऑफ एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे जीरो था क्योंकि आप जैसे वैल्यू पुट करोगे तो x की जगह एक बार जीरो आएगा, दूसरी बार 1 2 3 4 ऐसे करके n तक आपके पास वैल्यू आएगी, है ना. अब यहाँ पे क्या किया, जो p ऑफ x था उसको हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. तो जैसे हमने इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपकी जो लिमिट थी वो चेंज होगी, है ना. तो लिमिट यहाँ पे क्या होगी, x इक्वल टू 1 to n. ठीक है, x इक्वल टू 1 to n x ऑफ पी एक्स, कैपिटल एक्स ऑफ पी एक्स. क्लियर है. अगर यहाँ पे जीरो होता, जैसे हमने वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या हो जानी थी, आपकी जीरो हो जानी थी, इसलिए हमने जो लिमिट है उसको चेंज किया. क्लियर है. उसके बाद पी ऑफ एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगी पी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स इंटू एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स. ठीक है, और बच्चों ये जो बाइनोमियल है ये किसकी है, आपकी एन और पी की. क्योंकि जैसे आपने बाइनोमियल पढ़ा था, ठीक है, तो वहाँ पे आपने लास्ट लाइन्स में पढ़ा था कि उसके दो पैरामीटर होते हैं. तो बच्चों वो दो पैरामीटर कौन थे, आपके एन और पी. अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो देखो, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा. क्लियर है. तो ये हो जाएगा बाइनोमियल ऑफ एन पी. इसका हम यूज़ अभी जैसे वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हम इसका यूज़ करेंगे. क्लियर है. अब देखो आपने क्या करना है, जो एन सी एक्स है या एन सी आर जो भी आप लोग हैं, है ना, तो एन सी एक्स है इसका हम ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉम्युनिकेशन फॉर्मूला. ठीक है, तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल. क्योंकि बच्चों हमारा जो मोटिव है वो जो एक्स है इसको हमने क्या करना है, कैंसिल करना है यहाँ से, है ना. तो ये हो जाएगा आपका जैसे फॉर्मूला ओपन किया आपने, तो एक्स टाइम दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल पी रेज टू आवर एक्स क्यू रेज टू आवर एन माइनस एक्स. क्लियर है. अब हमने क्या करना, जो ये है एक्स फैक्टोरियल है इसको हम ओपन करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स माइनस 1. क्लियर है, एक्स इंटू एक्स माइनस 1. क्योंकि आपका जो एन फैक्टोरियल होता है उसको ओपन कैसे करते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 सो ऑन 2 in 1 ऐसे इसको ओपन करते हैं, है ना. तो यहाँ से और बाकी टर्म आपकी सेम रहेगी, है ना, पी रेज टू आवर एक्स क्यू रेज टू आवर एन माइनस एक्स. तो ये हो जाएगा एक्स से एक्स कैंसिल. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमारे पास क्या आएगा, अब जो भी टर्म हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगी, देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जितनी भी टर्म्स हैं इनको इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, है ना. एक्स माइनस 1 यानी यहाँ पे भी एन माइनस 1, यहाँ पे भी एक्स माइनस 1, यहाँ पे भी एन माइनस 1 एक्स माइनस 1 ऐसा करके, है ना. तो देखो जब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दिस इज एन फैक्टोरियल को हमने ओपन किया तो ये हो जाए एन और यहाँ पे एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, अब जो ये एन और एक्स था उसको हमने अपनी कन्वर्ट किया एन माइनस 1 और एक्स माइनस 1 की फॉर्म में. तो यहाँ पे देखो एन माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, है ना. जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे माइनस का एक्स प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास फिर से यही टर्म आ जाएगी, है ना. ये हमने अपनी तरफ से इसको सिंप्लीफाई किया. वैसे ही ये एक्स है तो उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे एक्स माइनस 1 में. कैसे करेंगे, तो देखो पी है
पी रेज टू पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे पी रेज टू पावर हमने क्या लिख दी, x माइनस 1, क्लियर है। बेस ए में पावर ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर से पी ऑफ x आ जाएगा, है ना। वैसे ही q है, तो जैसे हमने यहाँ पे इसको n माइनस 1 और x माइनस 1 में कन्वर्ट किया, तो वैसे हमने इसको यहाँ पे भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1, क्लियर है। ओपन करेंगे तो हमारे पास फिर से यही टर्म्स आ जाएगी, क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो n और p है ये तो क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो उसको हम समीशन से बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ x इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे बचेगा हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस 1 माइनस x माइनस 1 होल फैक्टोरियल, p रेज टू पावर x माइनस 1 q रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस x माइनस 1 आ जाएगा, क्लियर है। अब जो बच्चों ये वाली टर्म है, इसको हम फिर से कम्युनिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्या है, कैसे बनेगी ये फॉर्म, दिस इज n माइनस 1 सी एक्स माइनस 1, ऐसे करके आएगा, है ना। क्योंकि n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 फैक्टोरियल, उसके बाद क्या होता था n माइनस एक्स फैक्टोरियल, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, n माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 और उसका फैक्टोरियल। तो इस पूरी टर्म को हम लिखेंगे कम्युनिकेशन की फॉर्म में, है ना। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज एन पी समेशन ऑफ x इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 c ऑफ x माइनस 1 p रेज टू पावर x माइनस 1 q रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1, क्लियर है। अब बच्चों, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। नाउ लेट r इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। r को हम क्या पुट करेंगे, x माइनस 1 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पे, दिस इज r प्लस 1, क्लियर है। और लिमिट पुट करेंगे, अब अगर x इक्वल टू 1 होगा आपका, तो r की वैल्यू क्या होगी बच्चों, x की जगह 1 पुट किया तो r 0, अगर x की जगह हमने n पुट किया तो r कितना आ जाएगा, r इक्वल टू n माइनस 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो जो हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे वहाँ पे लिमिट भी चेंज करेंगे, और जहाँ पे आपका x माइनस 1 है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, क्लियर है। नाउ आगे देखते हैं। तो आगे है बच्चों आपके पास, दिस इज म्यू इक्वल टू एन पी, दिस इज समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 और ये हो जाएगा, देखो x की जगह हमने क्या लिखना है, जो x माइनस 1 है, x की वैल्यू थी आपके पास r प्लस 1, है ना। तो x की जगह मैंने r प्लस 1 पुट किया, यहाँ पे माइनस 1 था, है ना। अगर इसको आप डायरेक्ट भी लिख लोगे, ठीक है, तो आपके पास r ही आएगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा p रेज टू पावर r माइनस 1 r प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 और माइनस का r, क्लियर है। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो देखो अगर ये वाला स्टेप करना है तो कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लिख सकते हो, क्लियर है। क्योंकि आपको x माइनस 1 की जगह क्या लिखना है, डायरेक्ट r लिखना है, ठीक है। हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर ली है, तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एन पी समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, ये हो जाएगा n माइनस 1 सी r p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस r, क्लियर है। अब बच्चों आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज p प्लस क्यू रेज टू पावर n, ठीक है, बाइनोमियल थी। इसको जब हमने ओपन किया था तो हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n सी एक्स पी रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास केस है जहाँ पे लिमिट है 0 टू n माइनस 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज x इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 मान लो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन की फॉर्म में n माइनस 1 सी एक्स पी रेज टू पावर x क्यू रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस एक्स। तो यही टर्म हमारी यहाँ पे बन रही है किसकी फॉर्म में, r की फॉर्म में, है ना। तो इसको हम इक्वल टू किसके फॉर्म में लिखेंगे, p प्लस क्यू रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये जो पूरी टर्म है आपकी बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका p प्लस क्यू रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है, बाइनोमियल की फॉर्म में। और अब आपको पता है कि बच्चों p प्लस क्यू इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, 1, ठीक है। तो 1 रेज टू पावर समथिंग इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो जो आप ex यानी जो मीन है आपकी वो कितनी आ गई बच्चों, दिस इज एन पी, ठीक है, जो मीन है आपकी वो कितनी आ गई, एन पी, क्लियर है। नाउ अब हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों
वेरिएंस है आपका व्हेन x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देन p ऑफ x यानी f ऑफ x इक्वल टू दिस इज एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास देखो बच्चों क्या आ जाएगा, मीन इक्वल टू हमारे पास ये थी। अब वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता है कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर होता है माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ई ऑफ एक्स जैसे आपने मीन फाइंड आउट की, तो जो आपका एफ ऑफ एक्स यानी पी ऑफ एक्स है उसको हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ई ऑफ एक्स स्क्वायर जब आप फाइंड आउट करोगे तो जो एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स है, ठीक है, जो ये वाली वैल्यू है इसको आप मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, एक्स स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे। बस ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे एक ही है कि जो लिमिट है वो क्या होगी आपकी 1 to n होगी। क्लियर है। तो आपने फाइंड आउट करना है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाएगा दिस इज समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 to n एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो बच्चों और पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, ये आपको हमने पहले भी बताया था, ठीक है। जैसे हम वैल्यू एंटर करते हैं यहाँ पे बच्चों, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिस इज एन सी एक्स पी रेज टू आवर एक्स क्यू रेज टू आवर एन माइनस एक्स। सेम स्टेप आपने जैसे मीन में किए वैसे ही आपने वेरिएंस सॉरी ई एक्स स्क्वायर, इस केस में भी आपने सेम स्टेप वही करने हैं। लास्ट में आपके पास थोड़ी सिंप्लीफिकेशन होगी, ठीक है, वहाँ तक आपका सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जो ये आपकी कम्युनिकेशन थी उसका हमने जैसे फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये पी रेज टू आवर एक्स क्यू रेज टू आवर एन माइनस 1। अगेन हम फिर से क्या करेंगे, जो एक्स फैक्टोरियल है उसको ओपन करेंगे, ठीक है, वहाँ से हमारा एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो नाउ आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज समीशन एक्स इक्वल टू 1 to n एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स, जो एक्स फैक्टोरियल था उसको आपने ओपन किया तो ये हो गया एक्स एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे एन माइनस एक्स फैक्टोरियल पी रेज टू आवर एक्स क्यू रेज टू आवर एन माइनस एक्स। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे एक्स, ठीक है। अब जैसे हमने मीन के केस में आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है एक्स माइनस 1 है, ठीक है, तो आपने जितनी भी टर्म है उसको एन माइनस 1 एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट करना है, तो सेम प्रोसीजर वही रहेगा मीन वाला, है ना। तो समेशन एक्स इक्वल टू 1 to n एक्स टाइम दिस इज एन फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं एन माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका दिस इज पी रेज टू पावर 1 और ये हो जाएगा पी रेज टू पावर एक्स माइनस 1, ठीक है। बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो आपके पास फिर से पी ऑफ एक्स आ जाएगा, क्यू रेज टू पावर सेम टर्म यही आएगी एन माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास फिर से आपके पास एन माइनस एक्स ही बचेगा यहाँ पे, है ना। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या है आपका एन और पी, ये क्या है कांस्टेंट है, तो हमने इसको समेशन से बाहर लिखा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 to n। अगेन फिर से यही टर्म लिखेंगे हम, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास एक्स एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पी ऑफ एक्स माइनस 1 क्यू रेज टू पावर एन माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अभी हमने पिछले स्टेप्स में यानी मीन के स्टेप में आपको बताया था कि जो ये वाली टर्म है बच्चों ये क्या हो जाएगी आपकी एन माइनस 1 सी एक्स माइनस 1 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिस इज एन पी समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा एक्स टाइम एन माइनस 1 सी एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू, है ना, ठीक है, एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, इसका कम्युनिकेशन का फॉर्मूला। क्लियर है। यहाँ पे सेम रहेगा पी रेज टू पावर एक्स माइनस 1 क्यू रेज टू पावर एन माइनस 1 और माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। क्लियर है। फिर से हम यहाँ पे पुट करेंगे लेट आर इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आर प्लस 1 आ जाएगी। क्लियर है। सो इफ़ अगर एक्स आपका 1 है तो आर की वैल्यू कितनी होगी 0, एक्स आपका अगर n है तो आर की वैल्यू कितनी होगी n माइनस 1 होगी, है ना। ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे x है वहाँ पे हम पुट करेंगे r प्लस 1, जहाँ पे x माइनस 1 है वहाँ पे हम पुट करेंगे r, ठीक है। तो नाउ आगे देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा दिस इज ई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एन पी समेशन ऑफ
आर इक्वल टू 0 टू n माइनस वन, 0 टू n माइनस वन, ठीक है। ये हो जाएगा x की जगह हमने वैल्यू पुट की r प्लस वन, तो ये हो जाएगा r प्लस वन n माइनस वन सी आर पी रेज टू आवर आर क्यू रेज टू आवर n माइनस वन माइनस आर, ठीक है। जहाँ जहाँ पे x माइनस वन था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये r पुट कर दिया। क्लियर है। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा दिस इज एन पी। यहाँ पे क्या है, दो टर्म्स बनेगी आपकी, एक r है एक प्लस वन है, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो एक बार r के साथ मल्टीप्लाई करो इस होल टर्म को, एक बार वन के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n माइनस वन, दिस इज r टाइम n माइनस वन सी आर पी रेज टू आवर r एंड क्यू रेज टू आवर n माइनस आर माइनस वन। क्लियर है। जब r के टाइम r के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, वैसे ही आप वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n माइनस वन n माइनस वन सी आर पी रेज टू आवर r क्यू रेज टू आवर n माइनस आर माइनस वन। क्लियर है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हमने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, ठीक है, यानी जो ये जो बाइनोमियल है आपकी, ये क्या है आपकी n और p की थी, जो हमने स्टार्टिंग में आप मीन्स से पहले आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो बाइनोमियल है इसमें आपके दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, वो कौन कौन से होंगे यहाँ पे देखो, n माइनस वन और p, ठीक है। n माइनस वन और p, ये दो आपके क्या है यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, बाइनोमियल के, है ना। ठीक है, दो क्या है यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। अब देखो, अब आपने क्या करना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो तो ठीक है, अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे आप फिर से क्या करोगे, इसका फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा आपका n माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। जब आर फैक्टोरियल को आप फिर से जैसे मीन की तरह, है ना, एक किस्म की आपकी मीन ही होगी, है ना। एक्स वहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई था, यहाँ पे n माइनस एक्स था, है ना। वैसे ही तो आर फैक्टोरियल को जब आप ओपन करोगे तो आर माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल होगा, तो ये आपका फिर से मीन की तरह एक पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट में अब यहाँ पे देखो n माइनस वन था, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर माइनस वन आर माइनस टू की फॉर्म में आ जाएगा, है ना। फिर से कांस्टेंट निकलेगा आपका n माइनस वन और p। क्लियर है। जैसे यहाँ पे एन पी कॉन्स्टेंट है तो वैसे यहाँ पे दूसरी केस में आपके पास n माइनस पी कॉन्स्टेंट निकल जाएगा, है ना। तो वही हमने बाइनोमियल की फॉर्म में बोला आपको कि इसके जो दो पैरामीटर हैं, एक n माइनस वन है दूसरा p है, ठीक है। तो उसको हमने इस फॉर्म में लिखा, तो बच्चों ये हो जाएगा एन पी, और यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी n माइनस वन और p। क्लियर है, n माइनस वन और p, ठीक है। और जो ये वाली वैल्यू है बच्चों, दिस इज समेशन ऑफ पी एक्स या समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वो किसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वन के बराबर होती है ना। ये भी एक आपका पॉइंट है। दूसरा है आपका, ये क्या है आपका बाइनोमियल की फॉर्म में p प्लस क्यू होल रेज टू पावर n माइनस वन, ठीक है। आपने जब मीन आपने पढ़ी थी, ठीक है बच्चों, तब आपको वहाँ पे बताया था कि p प्लस क्यू रेज टू पावर n क्या होती है और p प्लस क्यू रेज टू पावर n माइनस वन क्या होती है, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। तो आपको पता है कि p प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है बाय मीन, है ना। तो p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, वन रेज टू पावर समथिंग कितनी होती है बच्चों, वन होती है ना। तो यहाँ पे एन पी, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस वन ब्रैकेट में p प्लस वन, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे p के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एन पी माइनस पी प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे दिस इज एन पी, यहाँ पे क्या है माइनस का p प्लस का वन है ना। तो देखो q किसके बराबर होगा, वन माइनस पी के बराबर होगा। तो ये जो वैल्यू है आपकी दिस वन, ये किसके बराबर आ गई है बच्चों, आपके पास q के बराबर आ गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज एन पी, और यहाँ पे ब्रैकेट में एन पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो एन पी एन का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस एन पी क्यू, ये आ जाएगा, है ना। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास दिस इज ई एक्स ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास ये वाली, है ना। ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन पी का स्क्वायर यानी एन स्क्वायर एंड पी स्क्वायर, है ना। अब ई एक्स स्क्वायर और ई एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे जो हमने एज्यूम की थी। तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा दिस इज सिग्मा स्क्वायर
या वेरिएंस इक्वल टू एन स्क्र पी स्क्र प्लस एन पी क्यू माइनस एन स्क्र पी स्क्र। एन स्क्र पी स्क्र से एन स्क्र पी स्क्र कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वेरिएंस है बच्चों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वो आ जाएगी एन पी एंड क्यू। क्लियर है? तो बच्चों ये था आपका वेरिएंस। नाउ हम आगे जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है, तो ये है बच्चों मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वो है एम एक्स टी। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आप डिनोट करते हो एम एक्स टी के साथ। ठीक है, और ये होता है दिस इज ई ऑफ ई रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एक्स टी। ठीक है, जैसे आप मीन फाइंड आउट करते थे ई एक्स यानी एक्स के साथ आप एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करते थे, वैसे ही यहाँ पे आपने क्या करना है ई ऑफ एक्स टी के साथ आपने एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई या पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों दिस इज समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 टू एन, ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स टी पी ऑफ एक्स। ठीक है, ई ऑफ एक्स टी एंड पी ऑफ एक्स। क्लियर है? तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0 टू 1। अब यहाँ पे हमने जीरो क्यों लिया बच्चों, क्योंकि जब हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर जीरो, बट ई रेज टू पावर जीरो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तब करके हमने यहाँ पे x इक्वल टू 0 टू एन लिया। जैसे हम p ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं या f ऑफ x सेम चीज़ें है ना, तो ये हो जाएगा एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, जो x की पावर है यहाँ पे x है और यहाँ पे x है। ठीक है, तो x यहाँ पे क्या है, कॉमन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू एन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे बच्चों। तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू एन एन सी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा p ई रेज टू पावर टी और होल रेज टू पावर x। ठीक है, p ई रेज टू पावर टी एंड होल रेज टू पावर x आ जाएगा, है ना। p ई रेज टू पावर टी एंड होल रेज टू पावर x क्यू रेज टू पावर एन माइनस 1। अब जो ये टर्म है बच्चों इसको आप कंपेयर करोगे किसके साथ, जो बाइनोमियल p प्लस क्यू रेज टू पावर n थी, है ना, उसके साथ जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे पास एम एक्स टी है यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो आ जाएगा बच्चों आपके पास यहाँ पे। देखो p प्लस क्यू रेज टू पावर n था, तो हमने लिखा था समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू एन एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। यहाँ पे हमारे पास x रेज टू एक्स इक्वल टू 0 टू एन एन सी एक्स पी रेज टू पी ऑफ ई एक्स पी ऑफ ई टी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या है, जो p है सिर्फ वही टर्म चेंज है ना। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इस पूरी टर्म को दिस इज p ई रेज टू पावर टी प्लस क्यू होल रेज टू पावर n। ठीक है, सिर्फ जो p की वैल्यू है यहाँ पे बच्चों वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, p ई रेज टू पावर t है। ठीक है, तो p की जगह हमने ये वैल्यू पुट की तो p ई रेज टू पावर t प्लस क्यू होल रेज टू पावर n आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? नाउ जो लास्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन में कुछ खास नहीं होता। ठीक है, जैसे आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वैसे ही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन है, बस यहाँ पे सिर्फ आपका बच्चों एक फ़र्क आ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन को आप डिनोट करते हैं फाई ऑफ एक्स टी के साथ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आप डिनोट करते हैं एम एक्स टी के साथ। क्लियर है? ये था आपका ई ऑफ ई एक्स टी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन में आपका क्या आ जाएगा, सिर्फ ई ऑफ आई एक्स टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आई आ जाएगा। क्लियर है? सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी समेशन आपके पास है x इक्वल टू 0 टू एन, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर आई एक्स टी पी ऑफ एक्स की वैल्यू हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई ऑफ आई एक्स टी एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। अगेन हम फिर से जो x है उसको जो x मतलब पावर में है उसको कंबाइन करेंगे, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे देखो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू एन एन सी एक्स, यहाँ पे p ऑफ ई रेज टू पावर आई एक्स टी और सॉरी p रेज टू पावर p ई रेज टू पावर i और t आ जाएगा यहाँ पे, है ना, नॉट x, दिस इज t होल रेज टू पावर x। समझ गए? देखो यहाँ पे एक p आया आपके पास, ठीक है, दूसरा आपके पास आएगा e i t। ठीक है, ई रेज टू पावर आई टी और पावर में क्या है x है तो होल रेज टू पावर x, यहाँ पे है क्यू रेज टू पावर n माइनस एक्स। ठीक है, फिर से हम
जो आपके पास जनरल फॉर्म थी बाइनोमियल की, उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा पी ऑफ ई रेज टू पावर आई टी प्लस क्यू, ठीक है। और होल रेज टू पावर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मीन के बारे में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मीन क्या होती है, वेरिएंस क्या होता है, और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन पे अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे भी हम आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वन बाय वन टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।